सल्तनत काल में प्रमुख अधिकारी तथा उनके कार्य। अधिकारी का नाम और कार्य। अरीज ए मुमालिक, वे सैन्य विभाग दीवान ए अर्ज के प्रधान थे। सैनिकों की भर्ती करना प्रमुख कार्य था। इंसा ए मुमालिक, वह पत्राचार विभाग का प्रधान था। रसलात ए मुमालिक, वह देश विभाग का प्रथम था। वकील ए दर, शाही महल एवं सुल्तान की व्यक्तिगत सेनाओं का प्रबंधन करता था। अमीर ए हजीब, उसका कार्य सुल्तान से मिलने आने वाले कार्यों की देखभाल करता था। सर ए जानदार, वह सुल्तान के अंगरक्षकों का प्रथम प्रधान था। अमीर ए बहर, वह आंतरिक नौकायन तथा जल मार्गों का नियंत्रण करता था। बरूसी ए फौज, उसका कार्य सैनिकों को वेतन देना था। अमीर ए मजलिस, शाही उत्सव तथा मेलों का प्रबंधन करना। अमीर ए शिकार, शाही शिकार का प्रबंधन करना। मुस्तफी ए मुमालिक, महालेखा परीक्षक, राज्य के खर्चों की जांच करना। ऑडिटर जनरल। मुशरिफ ए मुमालिक, महालेखाकार अकाउंटेंट जनरल, राज्य की आय से संबंधित। दीवान ए रियासत, बाजार पर नियंत्रण रखना। साना ए मंडी, बाजार मूल्य का नियंत्रण, बाट माप की जांच करना। मजूमदार, राजस्व के कागजात रखना। बारबक, दरबार की रस्मों की देखभाल करना। मुहतासिब, लोगों के आचरण पर नजर रखता था। अमीर एक आखुर, अश्वलादेक्ष था। शाहना ए पील, हस्तशिला प्रमुख था। मुतरशरीफ, शाही कारखानों की देखभाल करता था। कोतवाल, शहरों में शांति व्यवस्था के लिए उत्तरदायी था। खाजीन, वह राजकीय आय को संग्रहित करता था। बरीद ए मुमालिक, वह सूचना एवं गुप्तचर विभाग का प्रमुख था। सदर उस सुदूर, वह धर्म संबंधी कार्यों का प्रमुख था। काजी उल काजत, न्याय विभाग का प्रमुख था। मुफ्ती, धर्म की व्याख्या करता था। अमीर ए दाद, नगरों का मजिस्ट्रेट था। भक्ति एवं सूफी आंदोलन। मध्यकाल में सर्वप्रथम दक्षिण के आलवार संतों द्वारा भक्ति आंदोलन की शुरुआत हुई। उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का प्रारंभ करने का श्रेय रामानंद को है। रामानंद का जन्म प्रयाग इलाहाबाद में हुआ था। उन्होंने विष्णु के अवतार के रूप में राम की भक्ति को लोकप्रिय बनाया। कबीर ने हिंदू मुस्लिम एकता पर बल दिया। उनकी रचनाएं बीजक में संग्रहित है। वे निर्गुण भक्ति धारा के प्रमुख कवि थे। गुरु नानक का जन्म ननकाना साहब तलवंडी में हुआ था। उन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता पर बल दिया था। चैतन्य बंगाल में भक्ति आंदोलन के प्रवर्तक थे। उन्होंने संकीर्तन प्रथा को जन्म दिया था। सूरदास कृष्ण भक्ति परंपरा से संबंधित थे। उन्होंने अपने ग्रंथ सूरसार के राधा कृष्ण के आदर्श प्रेम को लोकप्रिय बनाया। गुजरात के संत नरसिंह मेहता राधा कृष्ण भक्ति से संबंधित थे। शंकराचार्य के अद्वैत दर्शन के विरोध में दक्षिण में वैष्णव संतों द्वारा 4 मतों की स्थापना की गई थी, जो इस प्रकार थी। श्री संप्रदाय, रामानुजाचार्य विशिष्टाद्वैतवाद। ब्रह्मा संप्रदाय, मानवाचार्यद्वैतवाद। रुद्र संप्रदाय, विष्णु स्वामी शुद्धाद्वैतवाद। सनकादि संप्रदाय, निम्बार्काचार्य द्वैतवाद। विभिन्न वाद एवं उनकी प्रेरणा। अद्वैतवाद, शंकराचार्य, विशिष्टाद्वैत, रामानुजाचार्य, द्वैताद्वैत, निम्बार्काचार्य, शुद्धाद्वैत, वल्लभाचार्य, द्वैतवाद, माधवाचार्य, वेदवाचार्य, भास्कराचार्य, अविभागद्वैत, विज्ञान भिक्षु, शैव विशिष्टाद्वैत, श्रीकंठ, वीर शैव विशिष्टाद्वैत। सूफी संतियों का संगठन सिलसिला कहा जाता था। जो लोग सूफी संतों से शिष्यता ग्रहण करते थे, उन्हें मुरीद कहा जाता था। प्रमुख सूफी सिलसिले और उनके संस्थापक। सिलसिला संस्थापक भारत के में प्रचारक चिश्ती, ख्वाजा
सिलसिला संस्थापक भारत के प्रचारक चिश्ती, ख्वाजा अबू अब्दाल चिश्ती, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती जो कि अजमेर में, कादरी शेख महिउद्दीन कादर, शाह नियामत उल्ला वो जो कि वहाँ पे उत्तर प्रदेश में, सुहरावर्दी शेख जियाउद्दीन अबुल जीव, शेख बहाउद्दीन जकारिया, नक्शबंदी ख्वाजा बहाउद्दीन नक्शबंद, ख्वाजा की विदा सत्तारी शेख अब्दुल्ला सत्तारी, कलंदरिया सैयद खिज्र रूमी कलंदर, सैयद नईमुद्दीन कलंदर। चिश्ती संप्रदाय के संस्थापक ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती थे। उनका मकबरा अजमेर में स्थित है। बाबा फरीद की कुछ रचनाएं गुरु ग्रंथ साहिब में शामिल है। हजरत मौलाना हजरत निजामुद्दीन औलिया ने अपने जीवनकाल में दिल्ली के सात सुल्तानों का शासन देखा था। अभी दिल्ली दूर है, ये वचन निजामुद्दीन औलिया के गियासुद्दीन तुगलक को कहे थे। शेख अब्दुल्ला सत्तारी ने सत्तारी सिलसिले की स्थापना की थी। इसका मुख्य केंद्र बिहार था। रोशनिया संप्रदाय के लिए संस्थापक वाजिद अंसारी थे। सुहरावर्दी परंपरा की शाखा फिरदौसी पूर्वी भारत विशेषकर बिहार में विकसित हुई, जिसके महत्वपूर्ण संत शरफुद्दीन यहाँ मंदिरी थे। दक्षिण के राज्य विजयनगर साम्राज्य की स्थापना संगम के पुत्रों हरिहर तथा बुक्का ने 1336 ईस्वी में की थी। उस समय दिल्ली का सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक था। विजयनगर साम्राज्य दक्षिण भारत और विजयनगर एक बहमनी राज्य। 1336 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना भारत के इतिहास की एक प्रमुख घटना है। दक्षिण भारत में तुगलक सत्ता के विरुद्ध होने वाले राजनीतिक तथा सांस्कृतिक आंदोलन के परिणाम स्वरूप इसकी स्थापना हुई। संगम के 5 पुत्रों में से हरिहर एवं बुक्का ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की तथा अपने पिता के नाम पर ही इनका नाम संगम वंश रखा था, जो कि 121 वर्ष तक 1336 से 1485 ईस्वी तक चला था। दूसरा वंश साबुल नरसिंह द्वारा स्थापित किया, जो कि 1485 से 1505 ईस्वी तक चला, जिसे सालू वंश कहा जाता है तथा तुल्लव वंश तृतीय वंश था, जिसने 1505 ईस्वी से 1570 ईस्वी तक शासन किया, और चतुर्थ वंश का नाम अरविडू वंश था, जिसने 17वीं शताब्दी तक विजयनगर पर शासन किया। बहमनी राजवंश की स्थापना का श्रेय अबुल हसन मुजफ्फर अलाउद्दीन बहमन शाह को दिया जाता है, जिसने 1347 ईस्वी में मोहम्मद अलाउद्दीन बहमन शाह को जाता है, जिसने 1347 ईस्वी में मोहम्मद बिन तुगलक के विरुद्ध विद्रोह कर बहमनी वंश की स्थापना की, जिसकी राजधानी गुलबर्गा को बनाया गया। इसके अतिरिक्त बिदर, बरार, दौलताबाद इस वंश की प्रांतीय राजधानी थी। 1538 ईस्वी में बहमनी साम्राज्य का सूर्य अस्त हो गया। इस कारण उसके ध्वंसावशेषों पर 5 राज्य स्थापित हुए। बीजापुर का आदिल शाह, गोलकुंडा का कुतुब शाही, अहमदनगर का निजाम शाही, बीदर का बरीद शाह राज्य, बरार का इमाद शाही राज्य। इस तरह बहमनी राज्य की दक्षिण भारत की राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक तथा कला, संस्कृति, साहित्य के विभिन्न क्षेत्रों में अपनी भूमिका 200 वर्षों तक बड़े अच्छे तरीके से निभाता रहा। राजवंश शासनकाल संस्थापक संगम वंश 1336 से 1485 ईस्वी हरिहर एवं बुक्का ने इसकी स्थापना की थी। सल्लू वंश 1485 से 1505 नरसिंह सालू, तुल्लव वंश 1505 से 1570 वीर नरसिंह, अरविडू 1570 से 1650। जहाँ सिलेक्शन एक जिद है। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। विजयनगर का महान शासक कृष्णदेव राय 1509 से 1529 ईस्वी तुल्लव वंश का था। कृष्णदेव राय के दरबार में 8 महान कवि थे, जिन्हें अष्ट दिग्गज कहा जाता था।
कृष्णदेव राय ने तेलुगु भाषा में अमुक्तमाल्याद ग्रंथ की रचना की, जिसने हजारा तथा विट्ठल स्वामी मंदिर का निर्माण करवाया। सदाशिव राय के शासनकाल में 1565 ईस्वी में तालिकोटा या बन्ननी हट्टी की लड़ाई हुई, जिसमें विजयनगर की हार हुई तथा विजयनगर साम्राज्य का पतन हो गया। तो प्लीज़ दोस्तों, मैंने बहुत मेहनत की है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो देख सकते हैं दोस्तों।